दिवाली का त्यौहार बीत चुका है और इस वर्ष दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति रही, जिसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों ने जमकर पटाखे भी छोड़े। लेकिन इस बीच ये देखने को मिला कि जो पटाखों की समय सीमा तय की गई थी, उस समय सीमा के बावजूद भी आधी रात के बाद भी दिल्ली और एनसीआर वालों ने जमकर आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े और सुबह होते ही इस पर जो राजनीति है वो गर्मा गई। इसके पीछे का कारण रहा प्रदूषण, जिसकी वजह से पिछले 8-9 सालों से दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था। आज सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो सुबह सबसे पहले अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट प्रदूषण को लेकर देखने को मिली, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर दिल्ली की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया और अलग अलग जगहों के जो AQI लेवल हैं वो उसमें दर्शाए, जिसमें कई जो दिल्ली के इलाके रहे उसमें AQI लेवल 1000 से भी ज़्यादा देखने को मिला। मैं अभी आपको अपने मोबाइल में दिखाऊंगा। ये आप देखेंगे कि जो ये समीर ऐप है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से चलाई जाती है, इसमें आप देख रहे हैं AQI लेवल जो है 357 दिखा रहे हैं ओवरऑल दिल्ली का, और वेरी पुअर की श्रेणी में ये बताया गया है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। और अगर मैं दिल्ली के कुछ अन्य इलाकों की बात करूंगा तो मैंने अभी मैप में जाकर इसी ऐप में खोला है, ये एक जगह दिखा रहे हैं 433 AQI लेवल है, इस पर मैंने टैप करा है तो ये जो इलाका है ये अभी बवाना का इलाका बता रहे हैं, आप भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में होगा। तो बवाना में यानी कि 433 है जो सीवर, यानी कि बहुत ही घातक स्थिति में यहाँ का प्रदूषण है अभी। और ऐसे में अब राजनीति भी आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब दिवाली पर पटाखे फोड़ने का और पटाखा बिक्री को लेकर अनुमति मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो दिल्ली में जो भाजपा सरकार है उन्होंने कहा कि ये त्यौहार जिस तरीके से मनाया जाना चाहिए अब उसकी अनुमति दिलवाई है दिल्ली सरकार ने। लेकिन अब जैसे ही जब AQI लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और प्रदूषण एक बार फिर से दिल्ली में मुद्दा बन चुका है, तो अब विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी हावी है और वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली की जो भाजपा सरकार है वो प्रदूषण को एक बार फिर से बढ़ावा दिलवा रही है। हम पहुँचे थे फ़िलहाल यहाँ मौसम विभाग में, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये कहा कि दिवाली के बाद उन्होंने IMD से ये परामर्श मांगा हुआ है कि क्या कृत्रिम बारिश जो है वो कराई जा सकती है क्लाउड सीडिंग के माध्यम से। उस पर अभी तक कोई निर्णय हुआ है या नहीं ये हम जानने के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार के बावजूद भी जो मौसम वैज्ञानिक हैं जो मीडिया से बात करते वो उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अब देखना ये होगा कि अब AQI लेवल और जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या रहता है। पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। देखिए, पहले वीडियो देखिए। ये देखिए तरनतारन की है, ये बठिंडा की है, और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए, और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए। पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता रहा, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में, पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण की राजनीति जोर पकड़ चुकी है, खासतौर पर दिवाली के बाद, क्योंकि इस बार दिवाली पर ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी गई, लेकिन समय सीमा से भी अधिक समय तक ये पटाखे फोड़े गए हैं और इसके बाद AQI लेवल में बढ़ोतरी भी हुई है।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इसे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की साजिश बताया और ये बड़ा आरोप लगाया कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ा है वो ग्रीन क्रैकर्स की वजह से नहीं, पंजाब में जलाई जा रही पराली की वजह से हुआ है। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें पंजाब के अलग अलग ज़िलों को जो है दिखाया गया। वहाँ पर कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांधकर पराली जला रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी उन लोगों से ज़बरदस्ती करवा रही है ताकि दिल्ली का प्रदूषण बढ़े या दिल्ली में जो AQI लेवल है वो ख़राब स्थिति में पहुँचे। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी सनातन हिंदू धर्म के पर्व पर जो है आरोप लगा रही है और दिवाली वाले दिन से ही वो ये कह रहे हैं कि आखिर दिवाली पर पटाखे क्यों छोड़ने दिए जा रहे हैं। इन तमाम बातों को कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो भाजपा सरकार है वो तमाम प्रयास कर रही है और इस वर्ष जब पटाखों को छोड़ने के लिए अनुमति दी गई थी उसके बाद भी जो AQI लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी और पटाखों पर बैन था उन दिनों या उस समय जो दिवाली का उत्सव होता था, पर्व होता था, उस समय पटाखों की वजह से या ये कहेंगे कि दिवाली के बाद जो AQI लेवल बढ़ता था वो कई गुना ज़्यादा था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये भी कहा कि जो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल बारिश जो कराई जा रही है उसके लिए पूरी तैयारी है दिल्ली सरकार की, लेकिन अभी सीडिंग का इंतज़ाम तो है लेकिन क्लाउड आसमान में अभी फ़िलहाल नहीं है। जैसे ही क्लाउड बनते हैं तो ये क्लाउड सीडिंग भी कराई जाएगी, इसके लिए दिल्ली सरकार तैयार है। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो राजनीति प्रदूषण को लेकर शुरू हुई है वो कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिवाली के दिन से ही लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली की जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को लेकर पटाखों की अनुमति दिलवाई है उसने और इसी वजह से दिल्ली का जो AQI लेवल है वो ख़राब होता जा रहा है। ये बात बड़ी साफ है कि सरकार का डेटा और जो अलग अलग ऐप्स हम लोगों के फ़ोन में हैं उसके डेटा के अंदर बड़ा फ़र्क था। इतना फ़र्क था कि अगर सरकार का डेटा AQI जो है 400 दिखा रहा है तो बहुत सारे लोगों का डेटा जो है ये 1700 तक दिखा रहा था। इतना फ़र्क क्यों है सरकार को बताना चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि जो पराली है वो पंजाब के अंदर किसानों द्वारा खास तौर पे दिवाली पे जलाई गई ताकि दिल्ली में पोल्यूशन हो। क्या बात कर रहे हैं आप। किसी भी पंजाब के किसान को, जो कि एक सिख प्रधान राज्य है, किसी पे कितना भी दबाव बने वो दिवाली को बदनाम करने के लिए पराली नहीं जला सकता। सिख गुरुओं ने तो जान दे दी हिंदुओं के लिए, गुरु तेग बहादुर जी ने जान दे दी हिंदुओं के लिए। ये आप कैसे सोच सकते हैं। और जब एक रिपोर्टर ने बताया कि पंजाब में पराली तो जल ही नहीं रही है, पिछले 5 सालों का सबसे कम आंकड़ा चल रहा है, मात्र 353 केस हुए अभी तक पूरे साल में, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं था। पंजाब के अंदर AQI 150 है, दिल्ली के अंदर 400 है, आप कह रहे हैं पंजाब की वजह से हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मुद्दा राजनीति का विषय बना हुआ है काफ़ी गंभीर भी है, क्योंकि लोगों की सेहत से सीधे जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि जो पटाखे चलने की इजाज़त दी गई और ये कहा गया कि प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि स्टडी इसके पीछे दिखाई गई, ये बात सही हो सकती है। लेकिन हाँ, जैसा आज सुबह से जो माहौल राजनीति में चल रहा है वो लगातार ये कह रहे हैं कि पटाखा बेशक अकेला प्रदूषण करने के लिए ज़िम्मेदार ना हो, लेकिन वो प्रदूषण को अचानक से बढ़ाने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है। हम इस पर जो है जो एक्सपर्ट हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनकी क्या भूमिका रहती है प्रदूषण को बढ़ाने में। बहुत चौंकाने वाली बात थी कि ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की चर्चा हो रही थी। ग्रैप 1 लागू था और ग्रैप 2 लागू होने वाला था, और तब भी सरकार ग्रीन पटाखों को लेके कोर्ट में जाती है और कोर्ट उसे अलाउ भी कर देता है। तो ये जो सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं, वाहनों का उत्सर्जन, आपको पता ही था कि वाहनों का उत्सर्जन वैसे ही दिल्ली में अत्यधिक रहता है, और इस दौरान इतना सारा ट्रैफिक जैम था कि उसको हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते थे।
मेरे ही कुछ मित्र हैं जिनको दिल्ली से गुड़गांव जाने में 2.5 घंटे का समय लगा। हमें पता है कि दिल्ली में ही ट्रैवल करना, तो वो जो सारा एक कंबाइंड एक्यूमुलेटिव उत्सर्जन था सस्पेंडेड पार्टिकल्स का, वो आया और उसका नतीजा अब हम भुगत रहे हैं। मैं सरकार से भी जानना चाहता हूं कि चाहे यमुना का मामला हो, चाहे दिल्ली की श्वास लेने की क्षमता का मामला हो, हम सिर्फ कुछ फेस्टिवल्स को, और वो भी दृश्यात्मक दृष्टि से, हम सिर्फ फेस्टिवल्स को मनाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि उन फेस्टिवल्स को भी अगर आप देखें, उनके कोर में क्या है। क्या वो आपको निर्देश नहीं दे रहे हैं कि आपको जो अज्ञान का अंधकार है उससे ज्ञान की प्रकाश की ओर जाना है? क्या वो उसका मूल उद्देश्य नहीं है? हमने उसे बस पटाखों से जोड़कर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है और वो भीड़ तंत्र में परिवर्तित होता जा रहा है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सरकार को भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ग्राफ 1 लग चुका था तब सरकार गई है। ऑलरेडी स्थिति चिंताजनक थी, 250 के पास था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का मुझे समझ ही नहीं आया कि जो हरित पटाखे हैं वो सिर्फ 30% जो है प्रदूषण कम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था ब्यूरोक्रेसी से। चलिए सरकार परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, दिल्ली पुलिस तो पिछले साल भी इनके अंडर ही थी। उनको पूछना चाहिए था कि पिछले साल जब पटाखों पे हमने ब्लैंकेट बैन लगाया था तब आपका क्या क्रियान्वयन था, कैसे धज्जियां उड़ा दी गई थी, और इस बार आपके पास क्या प्लान है कि आप उसका क्रियान्वयन ठीक से करेंगे कि उसी अवधि में? ये सब प्रश्न हमें दिखाई नहीं दिए। तो मतलब इसकी तो आलोचना ही हम कर सकते हैं। और अब आने वाले समय में क्या सरकार जिम्मेदार होगी या सुप्रीम कोर्ट? हमें पता है, एक नहीं कई रिपोर्टें, अमेरिकन एम्बेसी की रिपोर्टें हैं कि वायु प्रदूषण के कारणों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10 लाख लोग उत्तर भारत में हर वर्ष अपनी जान गंवा देते हैं। तो अब क्या रास्ता रह जाता है अगर मौसम ठंडा, क्योंकि अब ठंड जो है बढ़ती जाएगी दिनों दिन और हवा भी कम होती जाएगी। गनीमत ये है कि अभी हल्की हवा है, आप यहाँ सामने पेड़ भी देखेंगे तो पत्ते जो है हिल रहे हैं, और अगर ये हवा बनी रही तो धीरे धीरे प्रदूषण अपने आप कम भी होगा। तो लेकिन जो राजनीति है वो फिलहाल रफ्तार पकड़े रहेगी।